तो चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर एस इज द डोमेन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। जो भी गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस अंडर द सरफेस एस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट हमारे पास है 2a और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये साफ साफ ये वाला जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक पैराबोला है। और पैराबोला किस पर, वो है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है पैराबोला। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन आप समझ जाना, ये हमारे पास है पैराबोला। इस पैराबोला के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर 4ay। ठीक है, 4ay। उसके बाद ऑर्डिनेट क्या हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 2a। अब एक्स इक्वल्स टू 2 है तो मान लेते हैं हमारे पास वो क्या होगा, इसी से पास होता हुआ जाएगा, वो ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 2 है। अब देखिए, अब कह रहा कि हमारे पास जो हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व जो हमारे पास है इस ऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस और इस ऑर्डिनेट से हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो पोर्शन है, ठीक है, वो हमारे पास इस एस सरफेस के अंडर आता है। इसके वजह से जो हमारे पास इंटीग्रल निकल कर आया है वो ये है और इसी की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट इंटीग्रल आई डबल इंटीग्रल अंडर द सरफेस एस एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे लेकिन उससे पहले हमें एक स्ट्रिप भी कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्ट्रिप कट करने के लिए या तो वाई एक्सिस पर कट कर लो या तो एक्स एक्सिस पर कट कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर नहीं, हम एक्स एक्सिस पर हम कट कर लेते हैं स्ट्रिप। ये हमने स्ट्रिप कट कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब ये इस स्ट्रिप के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू थे, यहाँ पर हमारे पास 0 और यहाँ पर एक्स की इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ पर x की लिमिट तो हमारे पास मिल गई कि x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक है। तो x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 2a, ये x की लिमिट आ गई। अब y की लिमिट चाहिए, तो y की लिमिट तो यहीं पे हमें मिल गई पहले शुरुआत में 0, और जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं आगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, जब ये हमारे पास एक कर्व मिलेगा तो इस कर्व के हेल्प से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कर्व के हेल्प से हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a इक्वल्स टू y। तो y की लिमिट हमारे पास मिल गई 0 टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो अब इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, i इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, ये y की लिमिट है, और ये 0 टू 2a, ये x की लिमिट है, एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे हमारे पास वेरिएबल लिमिट आ जाती है तो पहले वेरिएबल लिमिट वाले को ही इंटीग्रेट करते हैं। तो हम सेपरेट कर लेते हैं, 0 टू 2a ये कांस्टेंट वाला अलग, उसके बाद वेरिएबल वाला 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y पहले, ठीक है, डी वाई, और x यहाँ पर ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इतने वाले पोर्शन को हम पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर i इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 टू 2a, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 टू
एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a और यहाँ पर x और dx। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 2a और यहाँ पर हमारे पास लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर, ठीक है, और 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है x, उसके बाद dx, ठीक है। अब इंटीग्रल हो जाता है हमारे पास 1/2, यहाँ पर 0 to 2a और x की पावर 2, उसके पास फिर से 2 है तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 यानी कि 16 और a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर, फिर यहाँ पर 0 to 2a और यहाँ पर x की पावर 1 x की पावर 4 x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या होगा i इक्वल टू 1/32a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर 6 अपॉन में 6, ठीक है, लिमिट 0 to 2a, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं 1/32a स्क्वायर, ठीक है, 6 नीचे से क्लियर, ठीक है, यहाँ बाहर आ गया। यहाँ पर x की जगह पे 2a पुट करते हैं, 2a उसकी पावर 6, ठीक है, माइनस में 0 पुट करेंगे फिर से 0 आएगा, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 1/32a स्क्वायर इंटू में 1/6, यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 6, ठीक है, a की पावर 6, a की यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 1/32 इंटू में 2 की पावर 6 का मतलब, ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब 32 इंटू में 2, ठीक है, अपॉन में 6 और यहाँ पर क्या बच जाएगा a की पावर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 से 32 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रल a की पावर 4 अपॉन में 3। तो हमने क्या किया, हमने इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं। अब हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। गिवन में हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू यू वी, ठीक है। और क्या गिवन है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस में 1, y इक्वल्स टू 1। हमें क्या शो करना है, टू शो डबल इंटीग्रल ऑफ x y ब्रैकेट 1 माइनस में x माइनस में y, ठीक है, होल का 1/2 dx एंड dy, ठीक है, ये हमें शो करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ और यहाँ पे लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ गामा, ठीक है, फंक्शन। बेसिकली इस गामा फंक्शन को आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। गामा फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास गामा फंक्शन होता है। गामा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है हमारे पास फैक्टोरियल का टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जैसे फैक्टोरियल हमारे पास था इसी तरीके से ये भी होता है, लेकिन ये एक्सटेंशन होता है फैक्टोरियल के आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं बेसिकली, वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये फैक्टोरियल का एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास गामा फंक्शन है। अब गामा फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी भी नंबर के आगे हमारे पास ये ऐसा लगता था तो हम समझ जाते थे कि ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है।
इसी तरीके से हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास अगर हम गामा फंक्शन का अगर हम साइन देखें, ठीक है, तो साइन ऑफ गामा जो है वो क्या है, वो हमारे पास ये कुछ ऐसा होता है, इसको हम गामा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसमें से है पहला, अगर ये गामा ऑफ 1/2 है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, जैसे होता था ना आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। सिमिलरली हमारे पास कुछ इसी तरीके से हमारे पास है कि गामा ऑफ 1/2 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई होगा। और अगर हमारे पास गामा ऑफ m प्लस में 1 है, गामा ऑफ 1 प्लस में m है, तो ये किसके बराबर होगा, m फैक्टोरियल, यानी कि जो भी यहाँ पर होगा उससे एक कम फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी एंड तीसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है, m प्लस में 1 अगर है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं गामा के ही फॉर्म में। ठीक है, अगर m प्लस में 1 हमारे पास है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 3/2 है प्लस में 1, ये हमारे पास है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा ये m, ठीक है, इतना बन जाएगा हमारे पास m, तो हमारे पास ये हो जाएगा m बाहर। ठीक है, m हमारे पास बाहर यानी कि 3/2, और अंदर भी क्या बच जाएगा हमारे पास, गामा ऑफ m यानी कि 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट काम करता है। साथ में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये अगर ये 7/2 है, अगर हमारे पास 7/2 है और इसके हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है इसको हमें ट्रीट करना है एज अ m प्लस में 1, m प्लस में 1 यानी कि 7/2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, m प्लस में 1 इक्वल टू 7/2। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 माइनस में 1, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें इसमें वैल्यू पुट करके तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/2 को हम लिख क्या सकते हैं, पहली बात तो गामा ऑफ हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस में 1। ठीक है, अब ये 5/2 प्लस में 1 यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखने लग गया। ठीक है, अब ये इस तरीके से दिख रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2 गामा ऑफ 5/2। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर और फिर और इसको आगे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ट्रीट करेंगे दिस इस जैसा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गामा ऑफ यहाँ पर 3/2 प्लस में 1, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5/2 तो यहीं पर रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 3 इसके जैसा ट्रीट होगा फिर से इसके जैसा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 फिर गामा ऑफ 3/2। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये चलती रहेगी, जैसे कि फैक्टोरियल में हम करते थे, जैसे मान लो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल है तो इसको हमें 1 तक ओपन करना होता था, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इसी तरीके से ये है बस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू यू और y इक्वल टू हमारे पास था यू वी। यहाँ पर हम सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस में v। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू u माइनस में y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, हमारे पास u का u, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर u v। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू u 1 माइनस में v। ठीक है, फिलहाल हमें इस वैल्यू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे हमारे पास यह आ गया और y की जगह पे हमारे पास यह आ गया।
ठीक है। तो एक्स और वाई के यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन हो चुकी है। अब इस चीज़ को आगे करने के लिए, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं जैकोबियन। तो यूजिंग जैकोबियन, ठीक है, यूजिंग जैकोबियंस, ठीक है। जैकोबियंस के यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रल था, एक्स वाई था, ठीक है, 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई, ठीक है, ये था हमारे पास, और होल का हमारे पास 1/2 dx dy था, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे नॉर्मली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, इसलिए हम यहाँ पर जैकोबियन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं dx एंड dy की, ठीक है। अब हमें पता है कि dx dy को हम जैकोबियन में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम डेल x, y ओवर डेल u, v इंटू में du एंड dv। तो ये हमारे पास जैकोबियन का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम dx एंड dy को हम ये लिख सकते हैं। अब ये जो पूरी चीज़ है वो किसके बराबर होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल x अपॉन में डेल u के बराबर, डेल x अपॉन डेल v, डेल u अपॉन में डेल y ओवर डेल u, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल y अपन में डेल v, ठीक है। तो हमारे पास dx dy की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ये आ गई, साथ में हमारे पास ये जो था वो एज इट इज उतर जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है डेल x ओवर डेल u की। अब हमारे पास x क्या था, हमारे पास x यहाँ से ले लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, ठीक है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि जब हम किसी एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो दूसरे को हम ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर x का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेल x अपन में डेल u, यानी कि u के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में। अब यहाँ पर क्या है, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का तो होगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, तो हमारे पास इसका करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 इंटू में v करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस में v। तो हमारे पास डेल x अपन में डेल u की हमारे पास कैलकुलेशन हो गई है। अब हम चलते हैं आगे, डेल x ओवर डेल v, यानी कि फिर से इसी x को करेंगे, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, माइनस का माइनस। यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट के साथ ट्रीट होगा, इसका करेंगे तो 1 इंटू में u, तो यहाँ पर u हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास माइनस का u। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डेल y का कैलकुलेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो y हमारे पास क्या था, ये था, तो y का कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास तो u के रिस्पेक्ट में, तो u का 1 हो जाएगा, u बच जाएगा हमारे पास v। फिर डेल y विद रिस्पेक्ट टू डेल v, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास y का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द v, तो हमारे पास v का तो 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट के जैसा u, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेल x ओवर डेल u, डेल x ओवर डेल v, डेल y ओवर डेल u और डेल y ओवर डेल v हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो हमारे पास जो ये dx dy जो है हमारे पास अब क्या बन जाता है, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, डेल x अपन में डेल u की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 1 माइनस में v, और डेल x अपन में डेल v की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी माइनस का u, डेल y अपन में डेल u की वैल्यू थी हमारे पास v, और डेल y अपन में डेल v की वैल्यू थी हमारे पास u, और ये हमारे पास एज इट इज डेल u ओवर डेल u इंटू में डेल v। अब क्या करते हैं हम, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, डिटर्मिनेंट को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो u 1 माइनस में v, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u v, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये डी u डी v, तो हमारे पास क्या हो जाता है, dx dy इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, u माइनस में u v प्लस में u v, यहाँ पर डी u डी v इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया, u डी u डी
वी। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल गया, डी एक्स वाई इक्वल टू यू डी वी। ठीक है, तो हमने डी एक्स एंड डी वाई की जो कैलकुलेशन है हमने कर ली है, जो कि है डी यू डी वी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो जो हमने कैलकुलेशन की है, अब हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रल में हम इन सभी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल, यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हमारे पास यू, वन माइनस में वी। ठीक है, फिर इंटू में वाई की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास था क्या वैसे वो, आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स वाई, वन माइनस में एक्स माइनस में वाई, यहाँ पर होल का 1/2 डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो x की जगह पे हमारे पास क्या आया था, u, वन माइनस में v, फिर इंटू में y की जगह पे क्या आया था हमारे पास, u v, फिर इसी तरीके से हमारे पास ये 1 माइनस में x प्लस में y, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस में y, फिर ब्रैकेट, फिर होल का ब्रैकेट 1/2 एंड d। अब देखो डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या आया था हमारे पास, u डी v। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, u का स्क्वायर। ठीक है, u का स्क्वायर हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये 1 माइनस में v, फिर v, यहाँ पर 1 माइनस में x प्लस में y की जगह पे क्या था हमारे पास, u। ठीक है, होल का हमारे पास 1/2 u डी v। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रल। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सिंपली 1/2 जो है सभी को देते हैं, तो u की पावर 2 1/2। ठीक है, 1 माइनस में v की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, v 1/2, 1 माइनस में u 1/2। ठीक है, यहाँ पर u डी v। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम, डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इससे कट जाएगा हमारे पास u। ठीक है, ये u यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस में v की पावर 1/2, v की पावर 1/2, यहाँ पर 1 माइनस में u 1/2, यहाँ पर u डी v, सॉरी यहाँ पर डी v था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल। ठीक है, यू स्क्वायर, u वाले को एक पास में ले लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस में u 1/2 डी u। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस में v, उसकी पावर 1/2 डी वी। ठीक है, अच्छा ये सारे के टर्म सारे के सारे टर्म u एंड v के टर्म्स में आ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, अब इनकी लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं, लिमिट्स। ठीक है, हमारे पास लिमिट क्या थी हमारे पास, तो हमारे पास लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 0 था, और x प्लस में y इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें, तो ये जो चीज़ है x प्लस में y, u भी तो दे रखा है, तो u इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। वहाँ पर हमारे पास क्या था, x क्या आया था हमारे पास, x इक्वल टू हमारे पास u 1 माइनस में v था ना। अब x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, तो 0 इक्वल टू u 1 माइनस में v, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार u इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस में v इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, v इक्वल टू 1 और यहाँ पर u इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या था, हम ज़रा ध्यान से देखें, y इक्वल टू 0 भी तो है, तो y इक्वल टू u और v भी तो था, तो y इक्वल टू अगर हमारे पास 0 है, 0 पुट करते हैं, तो u और ये v 0, तो u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर लिमिट जो है, यहाँ पर जो हमें लिमिट है वो हमें क्या मिल गई, u इक्वल टू 0। ठीक है, u इक्वल टू 0। ठीक है, u इक्वल टू 0 टू 1 और v इक्वल टू 0 टू 1। तो यहाँ पर हमें लिमिट मिल चुकी है कि u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू 1, v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1, यानी कि वो दोनों के दोनों लिमिट सेम है। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो हमारे पास क्या इंटीग्रल आया था, i इक्वल टू
इंटीग्रल 0 to 1 u स्क्वायर 1 माइनस में u की पावर 1/2 du इंटीग्रल 0 to 1 v 1/2 और 1 माइनस में v 1/2 dv। अब हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नॉर्मल जो हमारे पास मेथड था इंटीग्रेशन का वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, ठीक है, जो कि है इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर m 1 माइनस में t पर पावर n dt, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल अगर हमें करना है और ये इस फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन हमारे पास t की पावर m 1 माइनस में t की पावर n के फॉर्म में अगर दे रखा है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो गामा फंक्शन के रूप में क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास m पावर यहाँ पर है उससे 1 बढ़ा दीजिए m प्लस में 1, फिर उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पर पावर है उसमें भी 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है, अपॉन में इन दोनों पावर्स को ऐड करके 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और ये होल का गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अगर इसको हम फैक्टोरियल के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर m प्लस में 1 है, 1 डिक्रीज कर दीजिए यानी कि m फैक्टोरियल, इंटू में एक और डिक्रीज कर दीजिए इसमें n फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 m प्लस में n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम ज़रा ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इन दोनों में ही ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाता है, i इक्वल टू, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ t और ये हमारे पास m की वैल्यू 2। तो फर्स्ट का हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट का हमारे पास जो वैल्यू आती है क्या आती है हमारे पास m की जगह पे हमारे पास क्या है 2, तो गामा ऑफ 2 प्लस में 1 इंटू n प्लस में 1 यानी कि 1/2 प्लस में 1 होल का गामा अपॉन m प्लस में n प्लस में 2 यानी कि 2 प्लस में 1/2 प्लस में 2 होल का गामा इंटू, उसके बाद हमारे पास क्या है, इस वाले में भी है 1/2 प्लस में 1 होल का गामा इंटू में यहाँ पे भी वही चीज़ 1/2 है प्लस में 1 होल का गामा अपॉन में हमारे पास m प्लस में n प्लस में 2 यानी कि 1/2 प्लस में 2, यहाँ का पावर m का और ये n का पावर, ठीक है, होल का हमारे पास गामा। अब हमें मालूम है कि जो गामा m प्लस में 1 होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m और गामा ऑफ m, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली बात तो ये गामा ऑफ 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, 1/2 यहाँ पर m के जैसा है तो 1/2 बाहर, फिर से उसके बाद यहाँ पर m की जगह पे फिर से 1/2 इंटू में यहाँ पे भी वही चीज़ 1/2 गामा ऑफ 1/2, यहाँ पे भी 1/2 गामा ऑफ 1/2, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 यानी कि 9/2, तो गामा ऑफ 9/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 यानी कि गामा ऑफ 3, यहाँ पर गामा ऑफ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दीजिए आप, वो ये हमारे पास गामा ऑफ 1/2 है तो इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 तो यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर गामा ऑफ 1/2 की जगह पे हम रूट पाई, ठीक है, यहाँ पे भी रूट पाई, यहाँ पे भी रूट पाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9/2 है, अब 9/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2 इक्वल टू 7/2 प्लस में 1, यानी कि अब हमारे पास ये ट्रीट होगा एज अ m प्लस में 1 और m प्लस में 1 है तो इसका मतलब m बाहर आ जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7/2, फिर अंदर क्या बचेगा हमारे पास 7/2 ये अंदर बचेगा गामा ऑफ 7/2, फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 और इस तरीके से दो हमें माइनस करते जाना है, तो 7/2 5/2 3/2 उसके बाद 1/2 और लास्ट में हमारे पास गामा ऑफ 1/2, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाता है हमारे पास, ये तो हमारे पास
रूट पाई एक रूट, ठीक है, 1/8 इंटू में सिर्फ पाई बचेगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास ये 315,105 अपॉन में हमारे पास ये 16 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ पाई से स्क्वायर रूट ऑफ पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/8 इंटू में 16 अपॉन में 105, ठीक है। 8 2 जा 16 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 105, और अब हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है 2 पाई अपॉन में 105, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।